मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या? क्या शादी नहीं करनी? आपसे? हाँ अक्षी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप? इतनी इज्जत? क्या वो सब ठीक है? क्यों? मैं रिस्पेक्ट नहीं करती? नहीं, तुम कर लेती हो, लेकिन जब कोई काम होता है तो बताओ क्या काम है? अच्छा वो, हाँ काम तो था। कब से बोला हुआ है आपको, आपने किया ही नहीं। मुनव्वर को बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ, मैं अभी शहर से बाहर हूँ, वापस आके मैं कर दूंगा। वैसे आजकल सारे काम ना ऑनलाइन हो जाते हैं भाई। अक्षी, मुझे पहले उससे मिलना है। मैं उससे बात करूंगा, फिर समझ लूंगा कि वो चाहता क्या है और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। उसे हेल्प की जरूरत नहीं है, उसे पैसों की जरूरत है। अक्षी, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? क्या मतलब कैसे बात करें? मतलब 10-20 लाख देने में आपको आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? इंसान यही सोच लेता है कि बहन का घर है, बहन की शादी खराब ना हो जाए, लेकिन नहीं। पैसों की बात नहीं है। जब कोई ये कहता है ना कि बात पैसों की नहीं है, तो बात पैसों की ही होती। आपको नहीं देना तो आप साफ बता दें। देखो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, लेकिन अभी अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे 50,000 रुपए भेज दें। रक्षी, क्या मुनव्वर तुम्हें कोई पैसे नहीं देता? दे रहा है पैसे, लेकिन मैं अपने भाई से पैसे मांग रही हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। अच्छा, दरवाजे पे कोई आया है, मैं जरा देख के आती हूँ। बाय। आ रही हूँ, 1 मिनट। अरे आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रक्षी किधर है? हम तो रक्षी से मिलने आए। अच्छा, फोन कर देती, वो आप लोगों के पास खुद ही आ जाती। बेल बजाने की जहमत क्यों की आपने? ये आप किस तरह बात करी मेरी अम्मी से? बेटा, अब तुम मुझे सिखाने मत बैठ जाना। तुम ऐसा करो, इन लोगों को कमरे में लेके जाओ, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, जाओ। अरे अरे, ये क्यों करने लगी? इसने तो घर में आज तक कोई काम नहीं किया है। क्या आप लोग के पास मुलाजमा नहीं है? देखें, पहले ये आपकी बेटी थी, अब इस घर की बहू है, और एक बहू की कुछ जिम्मेदारियां तो होती हैं ना। मैंने अपनी बच्ची की शादी इस वजह से नहीं की कि वो सारी जिम्मेदारियां संभाले। अम्मा, आप इतनी भी बात क्यों कर रही हैं इनसे? पता तो है आपको, इनका तो काम है बातें बनाना। तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? पता नहीं क्या है, हमें यहाँ बैठने का कोई पूछ भी नहीं रहा, अपनी फजूल सी बातों में लगे हुए हैं। तुम यहाँ गुजारा कैसे कर रही हो अपना? अपने घर पे तो एक बात बर्दाश्त नहीं होती थी तुमसे। मुनव्वर की वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और मम्मा, आप तो अंदर चलें, और आप मुनव्वर को आने दें, आपका भी हिसाब करवाती हूँ मैं। नहीं, ये मुनव्वर है कहाँ? जरा बुलाओ, मैं खुद उससे बात करती हूँ। ये कोई तरीका है कि जी घर है, मेहमान को गेट पे ही जो बातें सुनाती? हाँ हाँ, मुनव्वर आता है ना तो मैं उसे आपके पास भेज देती हूँ। आप उससे अच्छी तरह बात कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है, आपका दामाद है। अच्छा ठीक है, आप बस करें, आप जाएं। और आप मम्मा चलें। आओ नाजी, चलो अंदर चलो। ये देखें,
कॉल रिसीव नहीं कर रहा मेरी। लगा दी होगी मेरी सास ने शिकायत उसको। क्या बोलूं अब मैं तुम्हें, तुम्हें शौक था उसे शादी करने का, अब भुगतो। वाह भाई, बाहर तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अंदर आके क्या हो गया आपको? बाहर तुम्हारा भरम रख रही थी कि मेरी बेटी अकेली नहीं है, लेकिन ठीक ही कह रही है तुम्हारी सास। तुम अपने शौहर के साथ बीवी बनकर अपनी बातें क्यों नहीं मनवा सकती हो? क्या बातें मनवाऊं? मामा का ये मतलब है कि पहले अपने शौहर को अपने काबू में करो, उसके बाद उसकी माँ को घर से बाहर निकलवा दो, है ना मामा? सही कहा ना मैंने? नाजी, तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने लग गई हो? सही कह रही है अब मम्मा, कुछ ज्यादा ही बड़ी बन रही है ये। रक्षी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इनका यही मतलब था। वैसे एक बात है, जो ये काम खुद नहीं कर पाई ना, वो तुमसे करवाना चाह रही हैं। जैसे बाबा को काबू, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगी। नाजी, बकवास बंद करो। पहले इसकी सास ने दिमाग खराब कर दिया, अब तुम पटर पटर बोले जा रही हो। चुप हो जाती हूँ मैं, आप शुरू हो जाए। रक्षी यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ ऑर्डर करो। अच्छा, करवाते हैं ऑर्डर। मम्मा, भाई कहाँ है? सारों को हैदराबाद लेके गए मैं। क्या? हैदराबाद क्यों? मम्मा, आखिर ये चल क्या रहा है वहाँ? क्या बताऊं तुम्हें, भाईजान वैसे तो आदिल को पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी बेटी के मामले में मेरे बेटे को ड्राइवर बनाकर रखती है। मामा, ड्राइवर नहीं, उल्लू। और वो बने हुए भी हैं। आप छोड़ें इसको, आप मुझे शॉर्ट में बताएं कि हुआ क्या है। कैसी हैं भाभी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरीद भाई, आप बताइए। हमना भाभी कैसी हैं, और आपकी बेटी? लेकर आए ना कभी उन दोनों को, अब तो वो बड़ी भी हो गई होगी। जी बिल्कुल, जिस दिन भाईजान ने इजाजत दी ले आऊंगा उन्हें। ये बात आप पहले कहते तो मैं कहती कि आपने ना लाने वाली बात की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं बताती हूँ आपको, आपके भाई में ना बहुत तब्दीली आ गई है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपसे वो कुछ भी कहे ना, उस बात का आप बुरा मत मानिएगा। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? बड़े भाई हैं वो मेरे, बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। ये फर्क नहीं है घर पर क्या? मैं सारे में देख आई हूँ, कहीं नजर नहीं आ रही। घर पे नहीं है क्या? पता नहीं अम्मा, मुझे बता कर नहीं गई हैं वो। आपको कोई काम था आपा से फरीद भाई? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस अम्मी का दिल कर रहा था तो हम मिलने आ गए। अब ये परेशान होंगी कि बेटी से मुलाकात नहीं हुई। क्या करूं, औलाद है ना, एक को देखूं दूसरे को ना देखूं तो चैन नहीं पड़ता। ये सारा भी वापस नहीं आई क्या? नहीं अम्मा, बस जल्द आती ही होगी। लगता है उसको वहां ज्यादा प्यार मिल गया, यहाँ तो सलमा के अलावा से कोई पूछता भी नहीं था। ये मोहब्बत भी अजीब शय है, किसी को बहुत मिलती है और कोई सिर्फ तरसता ही रहता है। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है? नहीं भाभी, बस मैं तो ये सोच रहा था कि भाईजान ने सारा को बाहर जाने की इजाजत कैसे दे दी? वो तो लड़कियों के बाहर जाने के खिलाफ थे ना। खिलाफ कभी नहीं था वो, बस ये उसे कहने का सलीका नहीं आया और हमने भी उसे समझा नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप चाय तो लीजिए ना। हाँ हाँ लेते हैं। लो। जी। और सब ठीक ठाक है घर में? शुक्रिया। रक्षी, रक्षी! बेटा क्या हो गया है? मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं बताया था सब कुछ। क्यों, क्या करूं मैं? कोई भी आएगा आपसे बदतमीजी कर जाएगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा बस छोड़ो। रक्षी!
क्या हो गया है? क्यों चीख रहे हो? चीख रहा हूँ? तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी वालिदा से किस तरीके से बात की है? तमीज नहीं है तुम लोगों को? आराम से बात करो पहले तो। और दूसरी बात ये, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी ने कैसे बिहेव किया था। बेटा आहिस्ता बोलो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा बेटे। ये सब कुछ ना आपका किया धरा है, ऊपर से आप कह रहे हैं। जस्ट शट अप। तुम मुझ पर चीख रहे हो? शुक्र करो कि मैं भी सिर्फ चीख रहा हूं। अगर मेरी माँ से बदतमीजी की तो मैं भूल जाऊंगा तुम कौन। मेरा ये मकसद नहीं था। मकसद तो आपका पूरा हो गया है ना? आपने अच्छा नहीं किया ये। माफी मांगो मेरी माँ से, अभी की अभी माफी मांगो इनसे। क्या कहा तुमने? माफी? और वो भी मैं? हरगिज़ नहीं। अरे क्या हो गया, बस कर दो। उसने मुझसे माफी मांग ली और मैंने उसको माफ कर दिया। तुम जाओ अपने कमरे में, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। एक बात कान खोलकर सुनना, ये मेरी वालिदा है। अगर तुम इनकी इज्जत नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करूंगा। अच्छा तुम जाओ। रक्षी बेटा, समझने की कोशिश किया करो, मैं माँ हूं उसके। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बारे में नहीं सुन सकता कुछ भी। तुम थोड़ा ख्याल किया करो। देखो, अगर कल को कोई तुम्हारे साथ इस लहजे में बात करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। समझने की कोशिश किया करो, गौर करना मेरी बात पे। अच्छा? नूरा, जी अदी। सारा कहाँ है? जी सारा बीबी तो अपने कमरे में है, उन्हें बहुत भूख लगी थी तो मैं अभी अभी उन्हें स्नैक्स देकर आ रही हूँ। और ज़ारा कहाँ है? ज़ारा बीबी तो मेहमान के साथ है। कितना मना किया है उसे कि दूर रहे, समझ नहीं आ रही उसे। पर अदी, सारा बीबी तो कह रही थी कि वो तो कजन है उनके। मैं माँ हूँ उसकी, मेरी सुनेगी ना। पर अदी, ज़ारा बीबी ने कहा था कि जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप लोग चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कराची चले जाएंगे। ये ज़ारा ने कहा है? जी। जाओ उसे बुला कर लाओ। लगता है अदी की तबीयत ठीक हो ही गई। आदिल को मुझसे शादी करनी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ये। जब मैं कराची में थी तब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, और अब वो कह रहे हैं कि वो बाबा से खुद बात करेंगे। लेकिन बाबा को तो पसंद की शादी वो तो नहीं होने देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ज़्यादा खुश नहीं होंगी, मुझे तो मेरी ही नज़र लग जाती है। लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आदिल से कहूँगी कि हम ना शादी यहीं कर लें, ना बाबा तो मार देंगे हमें पसंद की शादी पे, और फिर हम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाएंगे मामा के साथ। हाँ। क्या हुआ? तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। अच्छा सही है, मत बताओ। लेकिन तैयार हो जाना, हमें कल जाना है। क्यों? कल क्या है? हम कराची जा रहे हैं, मामा को बाबा के पास लेके। लेकिन अगर मामा को हम वहां ले जाएंगे तो अम्मी कहाँ जाएंगी? क्या मतलब, अम्मी कहीं नहीं जाएंगी, अम्मी वहीं रहेंगी। लेकिन मामा की शादी अभी भी बाबा से हुई भी है, और वो बाबा से हर वो सवाल पूछेंगी जिनका उनका पूरा हक है। और बाबा
वो भी तो सवाल करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन उनके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं खुश हूँ यहाँ पे। क्या हो गया सारा? अब कराची जाके हमें सब कुछ फेस करना पड़ेगा ना। फजूल में जिद क्यों कर रही हो? अभी नहीं तो बाद में तो जाना ही पड़ेगा ना हमें। तो बाबा को भी तो पता चले कि उनकी 2 बेटियां। अच्छा, मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के बारे में ही सोच लो। कल तैयार हो जाना प्लीज। क्या हो गया यार? जब से आए हो मुंह बनाकर बैठे हुए हो, कुछ बताओगे मुझे क्या हुआ है? बीवी से झगड़ा कर कर आया हूँ, बस हो गई है मेरी। क्यों, तुम मुझसे छोड़ रहे हो क्या? नहीं, ऐसा तो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। बस इसी बात का फायदा उठाती है वो। तुमने ना उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। कुछ दिन के लिए माँ की तरफ भिजवा दो, खुद ही ठीक हो जाएगी। काश ऐसा होता। क्यों क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अरे आए दिन उसकी वालदा और छोटी बहन हमारे घर पर ही तो आके रुकते हैं। दिखावे के चक्कर में पता नहीं तुम्हारी अम्मी ने कैसे खानदान में शादी करवा दी है तुम्हारी। अरे मेरी मासूम अम्मा को दिखावा ही तो करना नहीं आता, बस उनके दिखावे में आ गई। हाँ, और तुम्हारी जिंदगी अजाब करती है। अच्छा बेबी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बिजनेस प्लान का क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। बिजनेस प्लान का क्या होना है? प्लान तो रेडी है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक हैंडसम अमाउंट चाहिए, फिर जिंदगी एक अच्छे मोड़ पर आ जाएगी। कितनी अमाउंट चाहिए तुम्हें? 2 million। तुम मुझे ना ऐसे मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। मूड ऑफ मत किया करो अपना। मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे लेने आई हूँ, और अपनी बेटी मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। तुम कैसे ले जा सकते हो उसे? तुम तो मर गई हो। सारा मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं ले जा रहा तुम्हारा। लेकिन मैं उसे ले जाऊंगी। सारा, नहीं, सारा, सारा, मम्मा। सारा, बाबा, मैं आपको याद नहीं आई? सारा, क्या हुआ? क्या हुआ मजहर? पता नहीं, कुछ अजीब सी चीज देखी है, घबरा सा गया हूं। कोई बुरा ख्वाब देखा आपने? शायद। बचपन में सारा भी इसी तरह से उठा करती थी चीख मार के। अब आप? सारा ऐसे उठती है क्या मतलब? बचपन से बुरा ख्वाब देखकर वो इसी तरह से चौंकती है। शायद वो भी यही देखती होगी। क्या? सलमा, मैंने अजीब सा कुछ देखा है। मैंने 2 साराओं को देखा है आमने सामने। 2 सारा? क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह ना आपका और सारा का सदका दे दूंगी। अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे। थैंक यू।
थैंक यू की क्या बात है? बेटी है आपकी। बेटी है हमारी, हम दोनों की। आप सो जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी सो के उठी हो? हाँ, वो आप मुझे ये बताएं, सब कुछ ठीक तो है, खैरियत? और कितने साल लगाने वहां पर? 20 साल तो यहीं रही हूँ, बाकी बाबा के साथ गुजारनी है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मम्मा, वो अम्मी सुबह सुबह ना कुछ भी निकल रहा है मेरे मुंह से। आप बताएं, बाबा तो ठीक है? ठीक कैसे होंगे, वो परेशान करके रख दिया तुमने उन्हें। सभी क्या कर दिया मैंने, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? और क्या करूं बताओ जरा। तुमने कहा था 2-4 दिन में आ जाओगे और तुमने 2-4 साल लगा दिए। आपको याद आ रही है मेरी? औलाद हमेशा याद रहती है, उसकी याद आती नहीं है। और फिर तुम्हारे बाबा ने ख्वाब देखा तो उसी तरीके से डर गए थे जैसे तुम बचपन में डरा करते थे। बाबा ख्वाब देख के डर गए थे? हाँ, कह रहे थे कि उन्होंने अपने ख्वाब में 2-2 सारा देखी है। मेरे ख्याल से उन्हें तुम्हारी याद आ रही है, तो इसलिए जल्दी आ जाओ बस। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। जब बाबा को पता चलेगा कि 2 सारा नहीं बल्कि सारा और ज़ारा है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है। एक तरफ मैं और एक तरफ सारा। सारा गई कहाँ? मुनव्वर, उठो उठो। यार सुनो तो। तुम्हारी कॉल आ रही है, देखो कौन है। हेलो। मुनव्वर, अभी तक सो रहे हो? हाँ, मैं सुबह सुबह कॉल क्यों की? कहते हैं सुबह सुबह जाग जाना चाहिए, वरना किस्मत की देवी नाराज हो जाती है। अरे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी किस्मत की देवी तो मेरे पास है, मैं उससे नाराज होने नहीं दूंगा। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। सुबह सुबह कॉल करने का मकसद? अच्छा, एक काम करो, अपनी सारी बैंक डिटेल्स सेंड करो, प्रॉपर वाली। बैंक डिटेल्स? क्यों? तुम्हें कुछ रकम चाहिए थी ना बिजनेस के लिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या है बताओ मुझे, फिर मैं देता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं, आता हूँ मैं। ओके। क्या हुआ, खैरियत है? सब ठीक है ना? सब ठीक है, एक मीटिंग के लिए लेट हो गया, याद ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, मैं तो सो रही हूँ। ज़ारा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस आदिल को देख रही थी। सुनो, आदिल नाम है उसका। जी मेहमानी, आपने बुलाया था? बेटा आप प्लीज मुझे मुमानी मत कहा करें। क्यों?
बाबा के साथ आप अभी निकाह में हैं, तो रिश्ते में तो आप इसकी ममानी ही लगती हैं। चुप रहो तो। आपने कराची जाना था ना बेटा, आप गए क्यों नहीं? मैं अभी चाहता हूँ। मैंने रोका है इसे, और आपकी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। तुम मेरी वजह से रुकी हुई हो? ये घर है तुम्हारा ज़ारा, तुम यहाँ बड़ी हुई हो। सही कह रही हैं आप अम्मा, ये मेरा घर है, लेकिन वो भी मेरा घर है जहां पे मुझे बड़ा होना चाहिए था। जिंदा रहती तो वहां बड़ी होती ना तुम। तुम मेरी बेटी हो। और बेटा आप प्लीज माइंड मत करें, लेकिन इस घर से, मुझसे, मेरी बेटी से आप लोग दूर रहें। आपकी माँ ने काफी जुल्म किए हैं मुझ पर। उन्होंने ऐसा किया क्यों? सिर्फ वही जवाब देंगी। लेकिन अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि आप उनका सामना कर सकती हैं, तो मुझ पे गुस्सा करना के हक नहीं है आपके पास। और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, वो मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूं। मामा, आपकी वजह से मैं अपने बाप से दूर रही। जिंदा भी इसीलिए हो कि दूर रही। सारा थी ना उनके पास, सारा तो वहीं पड़ी हुई है। उसको कुछ हुआ? वो मरी हुई है? नहीं ना, वो जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। बाबा क्यों करते हैं ऐसा? और ये बात तो मामा अब आपको भी समझ जानी चाहिए कि जिसको भी आप मुझसे दूर करने की कोशिश करती हैं, वो खुद मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं अपने बाप से दूर नहीं रहूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब ये है कि आदिल को मैंने कह दिया, हम सब मिलके कराची जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। आप, मैं और सारा कराची जाएंगे। हम लोग जाके बाबा से पूछेंगे कि उन्होंने हम सबको इतना दूर क्यों रखा, उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। उनके लिए आपने खुदकुशी कर ली है, और आपने मुझे इस घर में बड़ा किया ये कह के कि मैं यतीम हूं। आपकी बेटी सारा, मामा आपकी बेटी, वहां पे आपके ना किए गए गुनाह की सजा सह रही थी। और आपको अभी भी ये डर है, ये डर है कि मैं आदिल से बात कर रही हूँ। आप उसे कह रही है कि वो मुझसे दूर रहे। आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? कराची का डर कब तक आप अपने दिल में रखेंगी? अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगी, तो मैं अपनी बहन के लिए करूंगी, और मैं जाऊंगी वहां। अरे देखो, मामा बहुत गुस्से में थी, तुम उनका गुस्सा पर्सनली मत लो। तुम कहाँ जा रहे हो? ना जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारा और मामा का गुस्सा अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरा अब यहाँ रुकना जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, तो तुम बाबा को जाके क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम बाबा को जाके? हाँ, कि मैंने आपकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन नहीं, मैं उसे वहीं छोड़ आया। कि मैं ज़ारा के साथ आया था। लेकिन बाबा के लिए अभी ज़ारा सारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना, तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया, तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? जब वो मेरे से पूछेंगे कि मैं सारा की हेल्प कर रहा था, और मैंने उनको ये इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि उनकी बीवी, जो वो सोचे थे 20 साल पहले मरी थी, वो जिंदा है, और एक बेटी के साथ, जिसको वो जानते हुए जानते भी नहीं। और जिसने उनको बदला है, वो सारा नहीं थी, वो ज़ारा थी।
अब सारा फिर से ज़ारा बन के अपनी अम्मा को कराची वापस लेकर जाना चाहती है। यार आदिल प्लीज प्लीज, तुमने तो पूरी स्टोरी बता दिया सारा और ज़ारा की। देखो, Mama's over the edge. You can tell. कुछ भी होगा अभी, हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। तो 20 साल का खौफ 2 दिन में तो नहीं जा सकता ना। और जो 2 दिन में दिल बर्बाद कर बैठा हूं, उसका क्या सोचा? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और मामू से खुद बात करूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, देखो, I need your trust. Adil, you do have my trust. ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मामा ने तुम्हें देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, तो क्या मैं मामा की डांट से डरती हूँ? और वैसे भी मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। मैं कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना भी आपका पूछ रहे थे। मेरा? जी। क्यों? मुझे नहीं पता, वो तो उनको ही पता होगा। कहाँ है वो? बाहर। ज़ारा, बोलो, तुम आदिल से ऐसे बात मत किया करो। बाबा को सख्त नापसंद है। जिस बाबा के बारे में तुम बात कर रही हो ना, उनकी पूरी मेंटालिटी बदल दी है मैंने। अगर अब तुम्हें आदिल से बात करनी हो ना, तो तुम भी कर लेना, डरना मत। और जहां तक बात रही आदिल की, तो उसकी बात कुछ और है। इसके मामले में तो मैं खुद बाबा से जाके बात कर दूंगी। कैसे परेशान ना हो आदिल के मामले में। आदिल मुझसे शादी करना चाहते हैं, वो मुझे समझकर कहीं ज़ारा के साथ। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। आदिल के लिए तो मैं बस अच्छा ही सोचूंगी। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहा हूँ। वो आदिल भी नहीं है तो मैंने कहा थोड़ी देर ऑफिस हुआ हूँ। बहुत अच्छा कर रहा है, आपका दिल और ध्यान दोनों बटा रहेगा। हाँ, उसका भी इशू है। बस जब से तबीयत खराब हुई है ना, तब से जरा ज्यादा उलझा सा रहता हूँ। अल्लाह खैर करेगा, बस आप काम का इतना स्ट्रेस मत लिया करें। हाँ, कोशिश तो करता हूँ। वैसे भी कौन सा रोज जाता हूँ, आदिल ही संभालता है सब। करता तो है वो, बस उसकी भी शादी हो जाए। आप इतना बड़ा हो गया वो कि शादी हो जाए उसकी? घर का सबसे बड़ा बच्चा है वो। रक्षी की भी शादी हो गई है, वो भी उससे छोटी है। और फिर सारा और नाजी भी अपने घर चले जाएंगे। सारा कहाँ चली जाएगी? क्या हो गया? आपसे बात तो हुई थी, उसकी भी तो शादी करनी है ना। और फिर घर सूना सूना हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर में बहू आ जाए। अच्छा ठीक है, अभी तो ऑफिस से होके आता हूँ, फिर करते हैं बात। ठीक है। मुझे पता ना लगता, तुमने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा। टीना, मैंने तुमसे कभी कोई झूठ भी तो नहीं बोला। तो अपनी शादी का क्यों छुपाया? मैंने कब छुपाया तुमसे? तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैं पूछूंगी नहीं तो तुम नहीं बताओगे। मुझसे तुम जितना पूछोगी मैं उतना ही बताऊंगा ना। मेरी साथी जिंदगी के बारे में तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी कोई फीमेल गर्लफ्रेंड नहीं है, और अब ये बीवी। हाँ, मेरी इस टॉक्सिक भरी जिंदगी के बारे में जानकर क्या करोगी, जिसे मुझे मेरी अपनी माँ की वजह से निभाना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, लोग आपके दुख में रो देते हैं और बाद में हंस के मजाक में उड़ा देते हैं। इसलिए मुझे मेरा अपना मजाक नहीं उड़वाना था। यही वजह है कि मैंने हमेशा तुम्हें बोला है मैं परेशान रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ। तुम तो यहाँ नहीं थी,
तुम्हारे बाद मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है मैंने वो वक्त कैसे गुजारा है। और मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। एक दोस्त है, वो भी नाराज हो गए। अच्छा, तो बाहर से पढ़ के आए हो तुम? वालिद क्या करते हैं तुम? बिजनेस करता है। मगर तुम मामू का बिजनेस देखते हो, वालिद का क्यों नहीं? जब उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं उनका साथ दूंगा। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मंगनी हो गई है तुम्हारी? नहीं,